अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Vivo Y11 की। अब 23 अक्टूबर को इसको अवेल किया जाएगा मार्केट में। अगर प्राइस का आइडिया दे दूं, क्योंकि मुझे प्राइस के बारे में कंफर्म नहीं किया गया, जस्ट अनबॉक्सिंग के लिए फ़ोन को प्रोवाइड किया गया है। आपको प्राइस कुछ 20 से 21,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगी। ये बेसिकली होगा Y93 का सक्सेसर। यहाँ 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी लगाई गई है और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के साथ टफ टाइम दिया गया है इनफिनिक्स जैसे ब्रांड को। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि Vivo जो है वो अपनी बिल्ड क्वालिटी, अपने डिस्प्ले की क्वालिटी से क्या बाकी ब्रांड्स को कंपीट करता है, क्योंकि यहाँ रैम और रोम का वेरिएंट हमें 3GB 32GB मिलता है। आज के इस वीडियो में हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते ये हैं कि यहाँ बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं क्या वाकई ही Vivo ने यहाँ बिल्ड क्वालिटी पे काफी अच्छा काम किया, कलर टोन अच्छा दिया है कि नहीं दिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Y11 का बॉक्स इस शेप में मिलता है। अब Y11 को मेंशन किया गया है, 5000 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है, 3GB 32GB का रोम है। यहाँ जो चिन है वो थोड़ी सी कम दिखाई गई है। साथ ही आपको कलर के ऊपर मेंशन किया गया है, लेकिन हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या जो चिन है वो भी देखने को मिल रही है। बट अगर बात की जाए थोड़ी सी बॉक्स के ओवरव्यू की तो Vivo Y11 को मेंशन किया गया है। रियर साइड पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। 6.35 इंचेस का आपको हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले 720p पिक्सल वाला मिलेगा। AI डुअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और जो मैं फ़ोन अनबॉक्स कर रहा हूँ मिनरल ब्लू कलर है। इसमें एक रेड कलर भी आएगा, PTA की सील को अप्लाई किया गया है। अब हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, फ़ोन के बॉक्स का रैपर कट आउट कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको मिलता है इन्वेलप, जैसा कि सारे फोन्स में है। Vivo लिखा गया है रैपर पर, इन्वेलप पर, और साथ ही आपको देखने को मिलती है सिम ट्रे। तो यहाँ इस तरह की सिम ट्रे है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन केस और Vivo के सारे फोन्स के साथ ही आपको मिलता है। उसके बाद मिल जाता है जी आपको फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटा हुआ Vivo Y11। फ़ोन को हम साइड पे रखते हैं, IMEI स्टिकर्स को रखा गया है और बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ आपको जस्ट एक चार्जर देखने को मिल रहा है, कोई भी हैंड्स फ्री साथ नहीं दी गई। और चार्जर की रेटिंग की बात कर लेते हैं तो थैंक्स गॉड आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Vivo अब 10 वाट का चार्जर इस फ़ोन के साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ 5000 mAh की बैटरी को लगाया गया है। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी वाली केबल मिल जाती है। बाकी बॉक्स में आपको कोई कंटेंट नहीं मिलता, हैंड्स फ्री नहीं रखी गई। अब यहाँ फ़ोन का हम रैपर ओपन कर लेते हैं और बात करते हैं कुछ फ़ोन के ओवरव्यू की और बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ फ़ोन को रैपर से मैंने निकाल चुका हूँ। अब यहाँ आपको प्री अप्लाइड पेपर भी मिल रहा है। फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ, एक्टिवेट करते हैं और बात करते हैं कुछ फ़ोन की। ओके जी, Vivo Y11 एक्टिवेट हो चुका है। अब प्री अप्लाइड पेपर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, लेकिन वाकई ही यहाँ पर Vivo ने थोड़े से बेजल्स कम किए हैं, चिन को थोड़ा सा छोटा किया है, बट चिन है इस फ़ोन की क्योंकि एक एंट्री लेवल का फ़ोन है। यहाँ अगर Vivo Y11 की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, आपको पॉलीकार्बोनेट का ग्लास्टिक स्टफ समझ लें आप। काफ़ी कम स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, कुछ टेक्सचर देखने को मिलता है, बट यहाँ डुअल टोन कलर रखा गया है। रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, AI डुअल कैमरा की ब्रांडिंग, साथ ही फ्लैश लाइट, और यहाँ कैमरा बम को छोटा कर दिया गया है। 2 कैमरास रियर पर लगाए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब यहाँ फ्रेम भी अलग से रखा गया है, थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। आपको कुछ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ आपको ऑन ऑफ की को इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर की और यहाँ कुछ ग्लॉसी स्टफ का आपको जो है जो रिंग है इसका वो देखने को मिलता है। अगर सिम ट्रे की बात कर ली जाए तो यहाँ चेक कर लेते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलेगी, क्योंकि Vivo के सारे ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाती है हमें। और यहाँ चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ दोस्तों, यहाँ आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, आपको डेडिकेटेड एक स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब अगर बॉटम की बात की जाए तो यहाँ आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, एक माइक देखने को मिल रहा है, 3.5mm का जैक देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है। 6.53 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले रखा गया है। अब फिंगरप्रिंट सेंसर को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर एज यूजुअली Vivo का काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहा है। अब यहाँ फेस अनलॉक को भी चेक कर लें। Vivo जो है वो फेस अनलॉक लिटरली कुछ नैनो सेकंड्स में करता है और यहाँ आपको
फिंगरप्रिंट सेंसर की भी स्पीड बेहतर मिल जाती है। अब इसके प्रोसेसर को लेके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे ऑनलाइन, और जैसा कि आप लोगों ने भी पूछा कि इस फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा होगा। आपको FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम 9.1 मिल रहा है, एंड्रॉयड पाई बेस्ड है, और यहाँ आपको 1.9 गीगाहर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 439 का ऑक्टा कोर चिपसेट मिल रहा है, और यहाँ 3 GB का रैम रखा गया है, 32 GB का रोम रखा गया है। और यहाँ 439 की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये हमें वीवो के ही Y93 में देखने को मिला, जो कि 21-22 हज़ार रुपये की रेंज में काफ़ी बिकता रहा है। बट यहाँ बैटरी को बड़ा कर दिया गया है। अब इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल तो रिवील नहीं की गई, लेकिन आइडिया ये दिया गया है कि ये 20-21 हज़ार रुपये Y93 का ही एक जगह लेगा। बट देखते ये है कि वीवो यहाँ पर इसमें कितना काम करता है। और यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड की नॉच में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, और वो कुछ काम करता है इस तरह से। और यहाँ HDR का मोड भी दिया गया है, कुछ HDR मोड को भी हम ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ HDR वाला मोड भी दिया गया है। आपको फ्रंट साइड पर AI ब्यूटी का मोड भी मिल जाता है, और ब्यूटी में वीवो जो है वो पहले से ही काफ़ी वेल नोन है। वीडियोज़ की बात कर लेते हैं तो रियर वाला जो कैमरा है वो मैक्सिमम आपको कुछ 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग देगा। हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। अगर बात कर लीजिए रियर कैमरा की तो 13 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर वाला है कैमरा, डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का रखा गया है। आप रियर कैमरा से भी पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट शॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। और यहाँ अगर पिक्चर्स की बात कर ली जाए तो मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है। अब पोर्ट्रेट इस फ़ोन का मुझे थोड़ा सा इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, 2.2 का अपर्चर है, थोड़ा स्ट्रगल जरूर करेगा। बट यहाँ पर जो ब्यूटी मोड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से। नॉर्मल मोड से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। ओवरऑल बैलेंस कैमरा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं है, इतना गया गुजरा भी नहीं है। हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है, बट ये फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट करता। 10 वाट का चार्जर आता है, और बैटरी को चार्ज करने में आपको तकरीबन 3 घंटा लग सकता है। अगर प्राइस को देखा जाए तो इस रेंज के अंदर कोई भी कंपनी जो है वो हमें फास्ट चार्ज को नहीं ऑफर करती। और यहाँ रैम और रोम आपके सामने है, 3 GB 32 GB है। बाकी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा सा थिक कहूँगा, हैंड फील ठीक है इस फ़ोन का, अट्रैक्टिव होने वाला है। लेकिन यहाँ कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि फ्रंट साइड पर कौन सा गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है। फेस अनलॉकिंग की स्पीड भी ठीक है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की भी ठीक है। अब मैं उन लोगों को ये रेफर करना चाहूँगा जो कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन्स को बाय करना चाहते हैं। यहाँ उनको चाहिए स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीवो Y11 की। अब इस फ़ोन को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि वीवो जो है वो इन्फिनिक्स और टेक्नो को अपनी बिल्ड क्वालिटी, अपनी कलर कॉम्बिनेशन से, अपनी कलर अप्रोच से, जैसा कि आप फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी लुक देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिट करने वाला है। बट इस रेंज के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। अब यहाँ वीवो ने डुअल कैमरा सेटअप लगाया है। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर को चाहते हैं इस रेंज के अंदर? कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। बहरहाल इस फ़ोन का कलर टोन मुझे पसंद आया है। हैंड फील थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यहाँ 5000 mAh की बैटरी है, फिर थोड़ा सा हैवी होगा फ़ोन। अदरवाइज डिस्प्ले बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ डिस्प्ले का सैचुरेशन और वीवो के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलती। इन्फिनिक्स का जो यूजर है, इन्फिनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स और बहुत सारी एड्स देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ आपको वीवो के इस फोन में कोई भी इस तरह की एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो इजीली बाय कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन मार्केट में 23 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा, और शायद ऑफलाइन मार्केट में कुछ आपको डिस्काउंट भी देखने को मिले। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मार्सेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।